प्यार का कोई मोल नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राकेश यादव। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नई लव स्टोरी लेकर, जिसका शीर्षक है प्यार का कोई मोल नहीं। दोस्तों, कहानी को पूरी सुने, कहानी अच्छी लगेगी। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक लड़के और एक लड़की की, जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियाँ एक साथ बांट रहे थे और उन्हें दुगना कर रहे थे और अपने गम बांट कर उन्हें कम कर रहे थे। इस कहानी में अनिवेश नाम का लड़का है और प्रियांशी नाम की एक लड़की है। अनिवेश बड़ा सीधा साधा लड़का है। अनिवेश के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। अनिवेश अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। अनिवेश दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। अनिवेश की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वे हकदार हैं। अनिवेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, साथ ही साथ वे पार्ट टाइम नौकरी भी करता है। अनिवेश चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सफलता प्राप्त हो, ताकि आगे चलकर उसके परिवार को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े। अनिवेश रोज की तरह आज भी अपने ऑफिस गया। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक प्रियांशी नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइन होती है। प्रियांशी को देखते ही अनिवेश को उससे प्यार हो जाता है, पहली नजर वाला प्यार। प्रियांशी भी अनिवेश की तरह सीधी साधी लड़की होती है, जिसके लिए उसका परिवार और उसका भविष्य ही सब कुछ है। वे अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करती है, लेकिन प्रियांशी अनिवेश से थोड़ी सी अलग है। अनिवेश अपने माँ बाप के कहने के मुताबिक चलता है, जैसा वह कहते हैं वे वैसा ही करता है। लेकिन प्रियांशी अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वे वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए प्रियांशी अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी भी आशा जगी हुई थी। उसको भगवान पर काफी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब अनिवेश और प्रियांशी की पहली मुलाकात हुई, अनिवेश उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रियांशी को अनिवेश का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अनिवेश हर वक्त उससे बात करता, उसकी छोटी छोटी चीजों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखने लगा। हमेशा उससे पूछता कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे प्रियांशी भी अनिवेश को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन अनिवेश ने प्रियांशी से अपने प्यार का इजहार किया और प्रियांशी ने भी हाँ कह दिया, क्योंकि प्रियांशी को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी, आज तक उसे कभी इतना प्यार किसी से नहीं मिला था और न ही किसी ने कभी उसकी परवाह की थी। अनिवेश का ऐसा प्यार भरा स्वभाव और परवाह करने वाला देखकर प्रियांशी ने उसके प्यार को कबूल कर लिया और अपने प्यार का भी इजहार कर दिया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते फिरते और मिलते जुलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों भरे पल समेटते रहे। प्यार में इन दोनों के बीच मीठी तकरार भी हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अनिवेश और प्रियांशी दोनों एक साथ कॉलेज जाते थे, एक साथ काम पर जाते थे, जहाँ भी जाते हमेशा एक दूसरे के साथ ही जाते थे। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ अनिवेश इंजीनियर बन गया, जिसकी वजह से उसे काफी अच्छी नौकरी मिल गई और प्रियांशी भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वे अच्छा गाना भी गाती है। अनिवेश ने उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद की, गाना गाने में और उसकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने में। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वे अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि ये दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना जुलना, फोन पर बात करना सब बंद करवा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे।
अनिवेश जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता था। अपने परिवार की खातिर उसने प्रियांशी को भूलने का फैसला कर लिया। उधर प्रियांशी को अपने प्यार और भगवान पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर अनिवेश के साथ होगी, इसलिए वह कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया अनिवेश को पाने के लिए। रोज सुबह शाम वे भगवान से प्रार्थना करती थी। वह रोज अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी खुशी अनिवेश के साथ है और किसी के साथ नहीं। प्रियांशी अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ती रही, अपनी उम्मीद को कायम रखा, भगवान पर भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। प्रियांशी ने काफी कुछ सहा, काफी गिले शिकवे हुए, नाराजगी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह अनिवेश के परिवार वालों को भी प्रियांशी ने मना लिया उन दोनों के प्यार के वास्ते, और उनके साथ को देखकर अनिवेश के परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। दोनों अलग अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अनिवेश और प्रियांशी को किसी भी बात की परवाह नहीं थी। अब दोनों ये बात समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई भी चीज बड़ी नहीं है। वे अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं, पर इस कहानी से हमें यही सीखने मिलता है कि प्यार की कोई जात पात नहीं होती है, प्यार का कोई धर्म नहीं होता है। प्यार तो प्यार होता है जिसके सहारे जिंदगी खुशी से व्यतीत की जा सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसी ही रोचक, मजेदार, रोमांटिक लव स्टोरी सबसे पहले सुनने और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हर एक वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।